दीपों का पर्व है दीपावली, जोत से जोत जलाने का पर्व है दीपावली। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो केवल बाहर के अंधकार को दूर करने का नहीं बल्कि हमारे अंतर में प्रकाश जगाने का पर्व है। तो आइए इस बार हम बनाते हैं स्वदेशी तरीके से दिवाली। जब बात निकली है स्वदेशी की तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हम स्वदेशी तरीके से दिवाली बनाना तो चाहते हैं, लेकिन हम उसको कैसे बनाएं। तो इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे स्वदेशी को अपना के आप त्यौहार तो बना सकते हैं, क्योंकि त्यौहार केवल उत्सव नहीं होता, ये धार्मिक, पारंपरिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय पर्व होता है। तो स्वदेशी अपनाकर राष्ट्र की उन्नति के लिए एक योगदान हम अपना भी दे सकते हैं। दिवाली जो लगे अपनी सी, जहां रोशनी के साथ अपने देश की मिट्टी की खुशबू हो। दिवाली जिसमें अपनी संस्कृति की झलक हो और स्वदेशी महक हो। भले ही आधुनिकता की दौड़ में दिवाली पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो रही हो, हमारी संस्कृति और परंपराओं की रौनक फीकी पड़ रही हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इस रौनक को बरकरार रखे हुए हैं, संस्कृति, कला और परंपराओं को सहेजे हुए हैं। और जब त्योहार में कला और संस्कृति का साथ होता है तो दिवाली अपनी सी लगने लगती है। लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, जिनका नाम सुनकर और देखकर ही जैसे दिवाली में मिठास सी घुल जाती है। बेशक ये मिठाइयाँ हैं, लेकिन मिठास के साथ साथ इनमें परंपरा और संस्कृति की खुशबू है। ये है मंडला डिंडौरी की खास कोदो कुटकी से बनी मिठाइयाँ। ये मिठाइयाँ जितनी स्वादिष्ट हैं उतनी ही पौष्टिक हैं। कोदो कुटकी को आदिवासियों का अनाज भी कहा जाता है और ये मिठाइयाँ आदिवासी परंपरा की एक मिठास भी त्योहार में घोल देती है। पहले पीसते हैं, पीसने के बाद फिर इसको हम भूनते हैं लड्डू के लिए। भून कर फिर उसमें मेवा चाशनी बना के फिर लड्डू बनाए हैं। अनार से इसको भिंगाते हैं, एक रात भिंगा के रखते हैं इसको। इसके बाद फिर वो थोड़ा सा सस्काते हैं, उसके बाद खलबट्टे में कूटते हैं, खलबट्टे में कूटते हैं और छन्ना लगा के छानते जाते हैं। उसके बाद फिर गुड़ में मिला के कूटते हैं। मैडम पानी का एक भी मात्रा नहीं डालते इसमें, ज़्यादा नहीं, 2, 3 या 4 घंटे बस। कोदो कुटकी मतलब एक प्रकार का चावल होता है। डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसी से बनाए हुए ये प्रोडक्ट है पूरा। दिवाली की रात को रोशन करने में बैतूल की मोर चिमनी का कोई जवाब नहीं। ये एक आदिवासी कलाकृति का नायाब नमूना है। आदिवासी पीतल, तांबे और धातुओं से आकर्षक कलाकृति और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं और इन्हीं में से एक है मोर चिमनी, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। करीब 150 साल से भरेवा जाति के लोग घरों को रोशन करने के लिए मोर चिमनी बना रहे हैं। तो इस दिवाली मोर चिमनी से घर को रोशन कर अलग ही उजाले का एहसास जरूर करें, क्योंकि इस चिमनी की रोशनी में आपको आदिवासी कला की परछाई भी दिखाई देगी। ये मोर चिमनी है, ये बैतूल जिले का फेमस आर्ट, ये विदेश तक जा चुका है। यहाँ चीफ गेस्ट बन के राष्ट्रपति साहब जो आए थे अमेरिका वाले, उनको छोटे रूप में हम लोग ने यहाँ से बना कर इसको भेंट की है वहाँ पे दिल्ली ले जाके। जैसे गिफ्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और जिसको भरेवा शिल्प के नाम से अगर प्रसिद्ध है तो मोर चिमनी के ही वजह से बैतूल प्रसिद्ध है। हमारे अंदर मिट्टी का बेस बनाते हैं इसका, और मिट्टी के बेस के ऊपर मधुमक्खी के मोम से पूरा बना लेते हैं। 6 दिन की प्रोसेस होती है। पहले दिन मॉडल निकालेंगे, दूसरे दिन फिर मोम छान के धागे वागे निकाल के, तीसरे दिन इसको बनाएंगे, चौथे दिन मिट्टी, 5वें दिन मिट्टी, 6वें दिन कास्टिंग करेंगे। ऐसे 6 दिन की प्रोसेस होती है। हम ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत काम है हमारा, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चलता आ रहा है। तो अच्छा मुनाफा होता है आपको? जी, मुनाफा हो जाता है, वहाँ के सही रिस्पांस नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें दूर दूर तक लेके जाना पड़ता है। अपने लोकल स्तर पर नहीं बिकता ये माल। यहाँ पे इंटीरियर लोग अब छोड़ने लगे उस परंपरा को, नई चीज़ें आने लग गई, अब कोई नहीं लेने लग गया उनको। इस चक्कर में हम लोग बनाना बंद कर दिए। ये हैं सुपाड़ी के खिलौने। बच्चों की दिवाली तो खिलौनों के बिना रोशन हो ही नहीं सकती। तो दिवाली में उमंग बढ़ाने के लिए सुपाड़ी के खिलौनों से बेहतर कोई खिलौना नहीं हो सकता, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की नायाब कारीगरी में शामिल है। रीवा का कुंदेर परिवार पीढ़ियों से सुपाड़ी के खिलौने बना रहा है, जो देश ही नहीं विदेशों में भी खासे मशहूर हैं। सुपाड़ी से ऐसी ऐसी कलाकृति और खिलौने बनते हैं कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे।
खिलौने सुपारी को मतलब जो घर में पुरुष जो होते हैं, ये महिलाओं के समूह के द्वारा बनाया गया है, कशिश स्वयं सहायता समूह की तरफ से। तो ये जो उनके पुरुष है तो इसको ढांचा ढाल देते हैं, जैसे कि ये जो चीज़ है, ये सुपारी के अलावा इसमें फेविकोल लगता है, फेविक्विक लगता है, इसको चिपकाने के लिए लगता है। फिर इसमें जैसा भी डेकोरेशन करेंगे, उनके गहने लगते हैं। इनके जो ये लड्डू बनाए गए हैं, ये इनका जो बारीक बुरादा जैसे निकलता है, उसके ये लड्डू इस यहाँ बन। जी जी, अब बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो अब ये बन रहा, परिवार बहुत कम ऐसे बचे हैं जिनके यहाँ ये बन रहा है। यदि इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया गया तो ये लुप्त हो जाएगा। यदि बढ़ावा दिया गया तो जैसे चला आ रहा, जैसे अभी भी इसको जीवित किया गया है, तो आगे भी हो सकता है। गुड्डे गुड़िया का खेल मोबाइल और कंप्यूटर के जमाने में कहीं खो सा गया है, लेकिन झाबुआ के आदिवासी आज भी इस खेल को जिंदा रखे हुए हैं। आदिवासी अपने हाथों से कपड़े की गुड़िया तैयार करते हैं, जिसे आदिवासी गुड़िया के नाम से जाना जाता है। इस सुंदर और बेहद नायाब कला को जीआई टैग मिलने वाला है, जिससे इन हाथों से बने खिलौनों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। पहचान मिलनी भी चाहिए, क्योंकि ये खिलौने बेहद खूबसूरत हैं, और जब ये खिलौने घर में आएंगे तो दिवाली में घर की रौनक और भी बढ़ जाएगी। झाबुआ जिले की प्रसिद्ध आदिवासी गुड़िया है। इसको रुई और कपड़े से बनाया जाता है और पेडिस्टल स्टैंड लकड़ी से बनता है, और इसमें सारा कॉटन कपड़े का उपयोग किया जाता है। जो पहले डाई बनाते, डाई से बॉडी बनाई जाती है, और फिर हाथ और पैर का फरमे बना के इसमें सिलाई करके रुई भरा जाता है, और पैरों में भी रुई भरा जाता है। और एक कॉटन बाल जो ब्लैक कलर के, काले कलर के, ये सिर के ऊपर लगाया जाता है। जरी गोटा से इनको थोड़ा सजाया जाता है। उसके बाद ये लकड़ी के स्टैंड में फिट किया जाता है। एक महिला एक दिन में 3 जोड़े गुड़िया बना लेती है, यानी कि 6 गुड़िया है। वैसे बहुत सी महिलाएं पहले करती थी, लेकिन अभी पूरे झाबुआ जिले में 2 ही लोग बनाते हैं। अब बात करते हैं भोपाल की नायाब और बेहद पुरानी कला जरदोजी की। ये वो कला है कि जो दिवाली पर घर की लक्ष्मी की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। इस कला के जरिए बने भोपाली बटुए नवाबी काल से महिलाओं की पसंद है। न केवल भोपाल बल्कि विदेशों तक इनकी डिमांड है, क्योंकि इस कला के जरिए सोने चांदी के तार से कढ़ाई की जाती है और बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल होता है। जब जरदोजी का काम पूरा होता है तो कला जैसे निखर जाती है, और जब ये सुंदर बटुए गृहलक्ष्मी के हाथ में होंगे तो आप समझ सकते हैं कि दिवाली की रौनक कई गुना बढ़ जाती है। इसको अड्डे के ऊपर चढ़ाया। अड्डे के ऊपर चढ़ाने के बाद अड्डे को पूरा धागे से कसते हैं, कपड़ा खींचते हैं, उसको बांधते हैं। उसके बाद इसकी छपाई करते हैं, बटर पेपर पे प्रिंट उतार लेते हैं उसका, जैसे डिज़ाइन अपन को उतारना होता है। उसको छापने के बाद सुई से एक 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 मोती उसके ऊपर लगाते हैं। फिर ये पीस लेते हैं, इसको सिलाई करते जाते हैं जोड़ के। पूरे सिलाई करने के बाद जब ये सिलाई जाते हैं, फिर हम ये 3 वो लेते हैं, इसके ऊपर पूरा पिरो लेते हैं इसको। वो फिर इसके ऊपर टाइट 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 खूब लपेटते हैं, और इसको ये जो छेद छोड़ा है ना अपन ने, इसके अंदर इसको डाल देते हैं। फिर इसे सुई से फिर धागे लगा देते हैं। बस ये है इसका ये पूरा तैयार हो गया। ये 1.5 दिन में बन जाता है। और वेलवेट पे भी चढ़ाते हैं, साटिन पे भी चढ़ाते हैं। इस मेहनत का, इस पर पैसा बहुत कम मिलता है, लेकिन हम लोग बहुत पुराने, हम लोगों की आदत हो गई है। इसलिए जो बटुआ है ना, दिन भर में 2 दर्जन सिएगा और हम 12 दर्जन सी देंगे। मुनाफा नहीं दिखता, लेकिन काम को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने हमारी लालच के पीछे काम छोड़ दिया तो फिर हम बैठ जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये वो कलाएं हैं जो त्योहारों की रौनक बढ़ाती हैं। इनमें देश की मिट्टी की खुशबू होती है, लेकिन इन कलाओं के कद्रदान धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिसके चलते लोग पुश्तैनी काम को छोड़ रहे हैं। ये कलाएं धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर हैं। ये कलाएं खत्म होंगी तो हमारी संस्कृति की झलक भी धुंधली होती जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि त्योहार इन कलाओं के साथ मनाया जाए। ये दिवाली स्वदेशी मनाई जाए, ताकि घर की रौनक बढ़ने के साथ साथ इन कलाओं को सहेज कर रखने वालों का हौसला भी बढ़े, और हमारी दिवाली संस्कृति परंपराओं के साथ रोशन होती रहे। इस बार एक दिया देश का जलाएं, एक जलाएं पर अपना जलाएं।
जब हमारे जज्बातों में देश प्रेम भरा है, स्वदेश के प्रति प्रेम भरा है, तो क्यों ना हम स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी चीज़ों से अपना त्योहार बनाएं। तो ये दिवाली हमारी फीलिंग्स वाली दिवाली हो जाएगी, देश प्रेम वाली दिवाली हो जाएगी। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ मैं प्रीता उपाध्याय, बंसल न्यूज़ भोपाल।